हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जितेंद्र सिंह। वेलकम टू जम टिप्स। देखिए, आज आपकी क्लास भारत रत्न, जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होता है, जिसका नाम है भारत रत्न, और इसी के बारे में हम प्रॉपर तरीके से ही आज पढ़ने वाले हैं। इसमें आपको इस पीडीएफ से अगर भारत रत्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा विश्वास है। और इस चैनल पर जितना भी कंटेंट अपलोड है, आप कोई भी वीडियो उठाइए, उस क्लास से जितने प्रश्न आपकी एग्जाम में आएंगे या आने वाले हैं, हमने हर प्रश्न का और हर विषय में हमने बताया कि इस प्रश्न से, इस क्लास से आपके एग्जाम में कितने प्रश्न आ सकते हैं, कितने आने की प्रबल संभावना है, आप लोग गलती कहाँ पर करेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस कर लीजिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस प्रेस नहीं कर पाते। अगर आप ऑल प्रेस प्रेस करेंगे तो हमारी ओर से जितनी भी जानकारी मिलेगी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिलने वाली है। तो इस चैनल पर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट पड़ा है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगले से 15 से 20 मिनट में आप ये टॉपिक खत्म होगा। अब आपके 15 से 20 मिनट में भारत रत्न आपके खोपड़ी में सेट करने वाला हूं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे भारत रत्न, इसका भारत रत्न भारत का सबसे सर्वोच्च, मतलब ये जो दिया जाता है, जो भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, इसका नाम है भारत रत्न। इसको पाने वाला व्यक्ति वो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, और कोई सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है। जो इस व्यक्ति को जो इसको पाता है वो रेलवे, ये जो रेलवे वगैरह होते हैं, और जो हवाई जहाज में जो सुविधाएं मिलती हैं, इनको निःशुल्क मिलती है। यानी सरकारी संस्थाओं में अगर किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिला है तो उसका एक सर्वोच्च दर्जा दिया जाता है कि हाँ, इसने देश में कुछ अलग किया होगा किसी भी क्षेत्र में। तो ये स्टार्ट कब हुआ था और ये किन किन को मिला है, ये कैसा कार्य करता है, और ये भारत रत्न मरने के बाद भी व्यक्ति को मिलते हैं, यानी ये मरणोपरांत भी मिलते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले से 15 मिनट आपको माइंड में सक्रियता बनाकर रखनी है। चलिए बात करते हैं भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यानी ये इंडियन को ही मिलता है भारत रत्न। इसको ये विदेशों को नहीं दिया जाता है, ये मात्र भारत में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं मात्र उन्हीं को मिलता है। इसका नाम है भारत रत्न। स्थापना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जहां से जो इसका इंपॉर्टेंट होगा लाइन, मैं इसमें राउंड कर दूंगा, उसको आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप मुझे कमेंट बोलिए, कमेंट करिए, और आपको मैं एक पीडीएफ दे दूंगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वही आपको सर्च करना है, एग्जाम टिप्स 11M। कहाँ पर आपको सर्च करना है? टेलीग्राम पर। हमारा ज्यादा लोग है नहीं, 8-9 लोग हैं मात्र, ज्यादा है नहीं। हम बड़ी बड़ी ज्यादा नहीं झोंकते हैं, कभी कभार, कभी भी नहीं। जो सच है वो सच है। 8 लोग उसमें मात्र जुड़े हैं। आप ज्वाइन करिए। आपको पहले आप कमेंट करिए, कमेंट में आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा, उसके बाद में आपको पीडीएफ उसी में मैं डाल दूंगा। आप लोग वहां पर से आप अपलोड कर सकते हैं। तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना होती है 2 जनवरी 1954 को। तो इसका ये आपका वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना लगाओगे ना, 1 मिनट भाई बहुत बड़ा हो गया इसको, 1 मिनट आपको जितना जितना लगाओगे ना, वेरी वेरी उतना ही कम है, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 से भी स्टार्ट कर दिया गया था। स्थापना हुई थी भारत रत्न की 2 जनवरी 1954 की स्थापना हुई थी, लेकिन ये 1954 से ही इस शुरुआत इसकी हो गई थी। नेक्स्ट, इसको देता कौन है ना, हो सकता है। छब्बीस भारत रत्न, 1 मिनट, हाँ ठीक है। भारत रत्न 26 जनवरी को कब दिया जाता है? 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। इंपॉर्टेंट ये भी है। सिफारिश प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा के दलों का नेता होता है, यानी प्रधानमंत्री भी एक सांसद है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वाराणसी से सांसद है जिनका नाम है प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी। तो मोदी जी भी एक सांसद हैं, और सांसदों के दलों के नेता हैं जिनका नाम है प्रधानमंत्री। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है वो सांसदों के दलों का नेता ही होता है वो, ठीक है।
और जो जो विधायक होते हैं, जो विधायकों तो मिलकर के बनाते हैं किसको, सीएम को। यानी कि विधायकों के दलों का नेता कौन होता है, सीएम होता है। केंद्र में हो और राज्य में ये, केंद्र में प्रधानमंत्री और सेंटर में उसमें राज्य में सीएम। तो छब्बीस इसको दिया दिया क्या जाता है, भारत रत्न 26 जनवरी को दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 26 जनवरी को भारत रत्न दिया जाता है। कहीं ना कहीं देता कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, देता कौन है, राष्ट्रपति देता है, सिफारिश करता है प्रधानमंत्री करता है, कब, 26 जनवरी को। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और ये भारत रत्न भारत के व्यक्तियों को ही दिया जाता है। तो इतने इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट उतने। नेक्स्ट, इससे जो अगला हमारा टॉपिक है, मतलब अगली जो लाइन है हमारा, भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। मुझको लगता है कि आई थिंक मुझको याद है कोई चौधरी चरण सिंह थे, तो उन्होंने इसको पहले बंद कर दिया था। चौधरी चरण सिंह के द्वारा इसको बंद कर दिया गया था, किसको, भारत रत्न को। लेकिन 1980 में जब ये कांग्रेस बनी की सरकार बनी, तब 1980 में कांग्रेस सरकार के द्वारा इसको शुभारंभ मतलब इसका प्रारंभ दोबारा किया गया था। किसका, भारत रत्न का। इसको बंद किसने किया था, 1977 में। उस समय सरकार कौन थी, जनता पार्टी सरकार थी। ठीक है, और स्टार्ट किसने किया था, कांग्रेस ने। यानी 3 साल बाद कांग्रेस ने उसको स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें जो इंदिरा गांधी और जो भारतीय जो जनता पार्टी के जो हेड थे चौधरी चरण सिंह, इनकी पट्टी नहीं थी एक दूसरे की। तो ये सरकार बनाते थे, वो गिरा देते थे, और वो सरकार बनाते थे, ये गिरा देते थे। तो जब ये कांग्रेस पहले सरकार के रूप में थी, फिर चौधरी चरण सिंह बने, तो इन्होंने जितने बिल पारित किए थे, इन्होंने सबको खारिज कर दिया। यानी ये राष्ट्रपति के रूप में बैठे थे। और जब ये जो जनता पार्टी ने कोई बिल बनाती थी, तो कांग्रेस उसको खारिज कर देती थी। लेकिन जब 1980 में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ बनी, उतने समय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय प्रधानमंत्री के रूप में थी। ठीक है, जो चौधरी चरण सिंह उस समय वो थे, प्रधानमंत्री थे, और ये भी इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी। तो जो ये बिल पास करते थे, तो ये सरकार उसको आने पर उसको बिल को खारिज कर देती थी। और जब ये चौधरी चरण सिंह बनाते थे, तो कांग्रेस कर देती थी। तो आपको ये डिफरेंस देखना है। आपको जो दो ये लाइनें हैं आपको इंपॉर्टेंट है। 1980 स्टार्ट दोबारा हुआ था, और बंद कब हुआ था, 1977 में। इंपॉर्टेंट है भाई। इसका वरिष्ठ क्रम में 7वां है। ये पीडीएफ थोड़ा सी ओल्ड है, हल्की सी ओल्ड है, पर इतनी ओल्ड भी नहीं है। इसमें वरिष्ठ क्रम में 7वां है। और 1954 में 3 व्यक्ति को एक साथ इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके नाम क्या है, 1954 में ही 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला। पहली बात, कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को। हर उस पॉइंट को आपको देख करके चलना है जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो। इसे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया है, मतलब 3 ही व्यक्ति को मिलता है। जैसे जो नोबेल पुरस्कार होते हैं, वो भी मात्र 3 व्यक्ति को दिया जाता है। तो कौन कौन व्यक्ति को मिला, उनका नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनको भी फर्स्ट भारत रत्न मिला है। सिराज गोपालाचारी, इनको भी मिला है। इसके बाद में सीवी रमन, ये पहले वैज्ञानिक थे, इनको भी 1951 में क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। कि कब तक थे, ये थे 1962 से 1967 तक। ओके, ये उनका क्रम है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू 1955 से ये पहले प्रधानमंत्री थे, किसकी, भारत की। नेक्स्ट, 1957 ये गोविंद बल्लभ पंत, ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे। अगर कोई बच्चा या कोई विद्यार्थी अगर है उत्तर प्रदेश का, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो गोविंद बल्लभ पंत जी हैं, 1957 में ये उत्तर प्रदेश में सीएम थे। नेक्स्ट, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री ऐसे व्यक्ति थे, सबसे पहले मरणोपरांत इनको मिला था, कितने, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। और 1955 में यह प्रावधान आया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे। यानी इनको तो मिला था, लेकिन 1955 में आया था
क्योंकि कि जो व्यक्ति उनकी डेथ भी हो जाएगी, मर भी जाएंगे के बाद भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। कुल वर्तमान में 14 व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। इनका नाम है इंदिरा गांधी जी। इनको पहली ये महिला थी जिनको भारत रत्न मिला था, और ये फर्स्ट महिला है इसलिए क्योंकि जब 1962 में युद्ध हुआ था चाइना का, सॉरी, हाँ चाइना का, उसके बाद में 91 में हमारा, हमने 71 में इसमें हुआ पाकिस्तान से हुआ, और इसने एक बार और आक्रमण किया, और हर बार हमने पाकिस्तान को, यानी हमारी देश की जो सेना थी, इसने धो डाला है। लेकिन वर्तमान में ये बातता नहीं है ना। तो चलिए वो सब पॉलिटिक्स की बात है, वो हमारा उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है। 1980 में मदर टेरेसा को मिला, वो भी शांति उसी सामाजिक कार्य के लिए। मदर टेरेसा को मरने के बाद इनको भारत रत्न मिला। किसके किसके लिए मिला? ये सामाजिक कार्य के लिए इनको मिला, मदर टेरेसा को। नेक्स्ट है 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी थे जिनको हम बोलते हैं सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, नाम है। और ये कहाँ थे? ये पाकिस्तान के थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक, इनका पूरा नाम था। और ये फर्स्ट विदेशी थे जिनको सीमांत गांधी के नाम से हम जानते हैं। अभी ये किसी परीक्षा में ये आया था कि सीमांत गांधी के नाम से हम किसको जानते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार को हम सीमांत, हाँ यूपी पेट में था, अभी जो यूपी पेट का एग्जाम हुआ है उसी में था ये, उसमें कथन के रूप में था अभी यही प्रश्न। नेक्स्ट, भारत रत्न, सॉरी, 1990 में बी आर अम्बेडकर को भी मिला था, जिनका नाम, उनका ना नोबेल पुरस्कार, सॉरी, भारत रत्न 1990 में बी आर अम्बेडकर को भी मिला। क्योंकि मैं कई सारी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, तो एनर्जी खत्म हो रही, लॉस हो रही है, और भी जबान भी लटपटाने लगती कहीं ना कहीं। अगर आप भी ऐसा करते करेंगे, ज़्यादा बोलेंगे, तो गला आपका सूख जाएगा और आपकी जबान भी ऐसी होने लगेगी। तो मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, और आप लोग पढ़ने पर फोकस करिए। नेल्सन मंडेला, ये भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी थे। फर्स्ट कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, वो फर्स्ट विदेशी थे, और जिनका नाम है सीमांत गांधी, और जो सेकंड विदेशी थी उनका नाम है नेल्सन मंडेला। 1993 में भी इनको नोबेल मिला था। जो नेल्सन मंडेला थे, इनको अफ्रीका का गांधी के नाम से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। नेक्स्ट, 1971 में, सॉरी 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी भारत रत्न मिला था। नोबेल पुरस्कार इसलिए बार बार आता है क्योंकि मैं एक दो क्लास में इसको ले चुका हूँ, इसलिए बार बार क्लास ही आती है। इससे पहले फर्स्ट इंडियन जिनको मिला था नोबेल पुरस्कार, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, उनको मिला था 1997 में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न इन रामेश्वरम तमिलनाडु, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनको इनको जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी, जो फर्स्ट गायिका थी, इनको मिला था भारत रत्न। लता मंगेशकर को मिल चुका है 2001 में, जिनको अभी वर्ष तो पहले उनका निधन हुआ है, लता मंगेशकर जी का। सचिन तेंदुलकर को और सी एन राव को, ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनको सबसे युवा थे, भारत रत्न पाने वाले सबसे पहले खिलाड़ी और सबसे युवा खिलाड़ी थे, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इनको 2014 में भारत रत्न मिला है। नेक्स्ट, 2015 इनको मिला है मदन मोहन मौलवी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में नोबेल पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट, सचिन तेंदुलकर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई खेल का अगर प्रश्न आया तो आपसे जरूर पूछेगा कि सचिन तेंदुलकर जी को, यानी जिनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2014 में जब मेरा हाई स्कूल होता तब इनको भारत रत्न मिला था। तो नोबेल पुरस्कार मेरे माइंड में बार बार आ रहा है। ये 19 में ये 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला, सॉरी भारत रत्न मिला है। इनका नाम क्या है? प्रणब मुखर्जी, ये 13वें प्रेसिडेंट थे। वर्तमान की जो द्रौपदी मुर्मू है, वो 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। हाँ, तो जो प्रणब मुखर्जी हैं, ये 13वें क्रम के प्रेसिडेंट हैं। और भूपेंद्र हजारिका, ये असम के गीतकार हैं।
और नानाजी देशमुख महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इन 3 व्यक्तियों को 2019 में भारत रत्न मिला है। इनमें से जो भूपेन हजारिका जी एक गीतकार हैं, इन इन दोनों को मरने के बाद ही मिला था। भूपेन हजारिका को असम के गीतकार हैं और नानाजी जो देशमुख हैं ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो कहीं ना कहीं आपका इम्पोर्टेंट है। और अगला हम अब पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार। तो चलिए हम आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते मैं आपसे एक ही बार कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आपको 2 बार देखनी है, मॉर्निंग टाइम एंड इवनिंग टाइम, और आपको बीच बीच में रिवाइज करना है। इस पृथ्वी पर कोई भगवान नहीं है, सभी लोग याद करते हैं, आपको भी याद करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। यही इस पृथ्वी का सच है कहीं ना कहीं, ठीक है। सभी लोग पढ़ते हैं, सभी लोग रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं, आपको भी रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। अगर हमारी जानकारी, जितना मेरे पास नॉलेज है, मैंने बुकों से, किताबों से, अपने गुरुजों से लिया है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से देने का प्रयास करता हूँ। अगर आपको जानकारी पढ़ करके ये जो भारत रत्न अच्छा लगा हो हमारी ओर से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल प्रेस प्रेस करना है। हमारी ओर से जितनी भी जानकारी आपको दी जाएगी सभी आप तक पहुंच पाएगी। और आपको वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं या कर दीजिए, आपको जो अच्छा लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।